के अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़क हादसा खराब मौसम के बीच हुआ है। तेज रफ्तारी भी अपनी जगह, लेकिन मौसम के हवाले से भी बात करना जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई कर दी है। जहां वक्फे से बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है तो 23 मार्च तक मौसम मजीद खराब रहने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक। इधर शाहराहों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन शुमाली इलाकों में देर रात से जो इतलात है कि सालाबारी से भी नुकसान हुआ है कई एक इलाकों में। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी की पेशेंगोई बालाई इलाकों के अंदर की गई है। मुख्तलिफ मकामात से जो तस्वीरें आई वो बताती हैं कि ओले पड़ने से या सालाबारी से जो नुकसान चंद एक इलाकों में हुआ है। शुमाली इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा आगे चलकर नेशनल हाईवे का भी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन आइंदा जो 24 घंटे गुजरने वाले हैं महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक उसमें मजीद बारिशें मुतवक्का हैं क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का सिलसिला आखिरी इतलात मिलने तक जारी था, जिसकी वजह से राब्ते भी कुछ इलाकों के अंदर मुतासिर हुए हैं। तो 23 मार्च तक फिलहाल इसी तरह की मौसमी सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म किया गया है। और आइंदा जो 24 घंटे हैं इसमें कुछ एक इलाकों के अंदर जहां पर ऑलरेडी हल्की बर्फबारी, चाहे वो लद्दाख के साथ टकराने वाले इलाके हों, शुमाली इलाका जात हो या फिर इसके अलावा खित्ते पीर पंजाल हो, तो अहम राब्ता सड़कों पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन मूसलाधार बारिश कुछ एक इलाकों में और देर रात गए सालाबारी से भी नुकसान की इतलात हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने मुगल रोड की, जहां काम देर रात रोक दिया गया और काम उस वक्त रोकना पड़ा जब यहां ताजा बर्फबारी फिर शुरू हुई। तकरीबन 43 किलोमीटर के आसपास इस सड़क को अभी तक साफ कर लिया गया है, बर्फ हटा ली गई है, लेकिन इतलात ये हैं कि रात से काम अभी तक रुका पड़ा है। हो सकता है कि मौसम ने अगर साथ दिया तो थोड़ी देर बाद फिर शुरू कर दिया जाए। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जहां रात देर गए दरमांदा गाड़ियां छोड़ दी गई, इस वक्त भी चल रही हैं, वो भी अपडेट साथ साथ आपको बताते चलें। और श्रीनगर ले शाहरा पर अब से कुछ देर बाद ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी तक का जो अपडेट है, क्योंकि कल यहां पर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो दोबारा खराब मौसम के सबब मुतासिर हुई। यानी महकमे मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक जो मतलब बरालूद रह सकता था, हल्की बूंदाबांदी हो सकती थी और कहीं पर ज़राबारी हो सकती थी, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला है। और कल पूरे दिन वक्फे से कई इलाकों के अंदर ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली है, ताम आज के लिए भी और कल के लिए भी प्रेडिक्शंस इसी तरीके से है। और जब हम वादिया कश्मीर की बात करते हैं तो आज नवरोज़ का दिन है जी, तो 21 मार्च को इस तरीके का मौसम बनता ही है कि जब हल्की सी बारिशें भी होती हैं और ये बूंदाबांदी का सिलसिला मैदानी इलाकों में चलता है और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जोरदार बारिशों का सिलसिला चलता है। और सुबह से शहर के अंदर भी मतलब आलूद बताया जा रहा है। ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी सुबह से एक बार फिर शुरू हुई थी। ताहम कौमी शाहराहों के हवाले से खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, रफ्तार थोड़ी सी धीमी है लेकिन चल रही है। लद्दाख शाहरा को थोड़ी देर के बाद खोल दिया जाएगा और इसी तरीके से मुगल शाहरा को साफ करने का सिलसिला, यानी बर्फ हटाने का सिलसिला भी एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से तस्वीरें आपके सामने हैं। बात शाहराओं की हो रही है तो आपको जरा एक और बड़ी खबर से भी आसिफ बताएंगे कि एक और सड़क का हादसा हुआ और यह हादसा कठुआ के आसपास हुआ है। बिल्कुल, कठुआ आपको लिए चलते हैं बसोली के अंदर, क्योंकि ये भी बड़ी अहम राब्ता सड़क है और कठुआ के अवाम को खित्ते चिनाब के एक बड़े हिस्से के साथ मिलाती है। और इन दिनों सरगर्मियां भी काफी ज्यादा थी, लेकिन खबर इस वक्त बसोली से, जहां पर इतलात के मुताबिक रात देर गए बार बार पस्सियां गिरने की वजह से बसोली कठुआ सड़क को बंद कर दिया गया है। और इस इलाके के अंदर होने वाले इस वाकये के बाद से गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों अतराफ से मुतासिर होने की इतलात मौसूल हुई हैं। तस्वीर भी साथ साथ आपको बता रहे हैं और रंजीव मेहता के पास भी चलेंगे, कठुआ से जो मजीद तफसीलात हमें देंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस इलाके के अंदर चूंकि दो अहम मजहबी मकामात हैं और उन मनादिर का रुख करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी है। इंतजामिया ने यह रास्ता चूंकि शॉर्टकट भी माना जाता है, बनी बसोली से होने वाला रास्ता जो कि चिनाब वैली की तरफ आता है और बहुत सारे एरियाज को मिलाता है, लेकिन इस इलाके के अंदर कठुआ जिले के अंदर बसोली में सड़क पस्सियां गिरने की वजह से बंद हुई है। और कंफर्मेशन जो हुई है इंतजामिया की तरफ से भी, बनी बसोली इस सड़क को ट्रैफिक के लिए थोड़ी देर बाद हो सकता है कि 10 बजे के आसपास खोला जाए, जब बहाली का काम मुकम्मल तौर पर यहां हो जाएगा। लेकिन मजहबी मकामात पर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं। रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी जो कठुआ वाली साइड से आने वाले लोग हैं, जो शॉर्टकट रास्ता भी इस सड़क को माना जाता है, तो वो लोग इस वक्त मुश्किलात में और शायद अभी भी 3 से 4 घंटे तक उन्हें सफर करना पड़ सकता है। क्योंकि जो लास्ट अपडेट हमारे पास है, थोड़ी देर में ताजा अपडेट क्या वो बताएंगे, लेकिन लास्ट अपडेट के मुताबिक
रात देर गए 10 बजे के बाद फिर से पस्सियां गिरी हैं, पहाड़ का एक हिस्सा खिसका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से हैं। रंजीव, क्या कुछ डिटेल्स हैं, कब तक सड़क को खोला जा सकता है और लेटेस्ट स्टेटस क्या है अभी का? आसिफ, मैं बताऊं कि ये जो बनी बसोली मार्ग है कठुआ जिले का, ये पस्सियां जो देर रात को एक बार दोबारा गिरी थी। कल भी दिन भर कभी रोड खुले, कभी रोड बंद हो, मुश्किल से कल भी दिन में कोई 3 से 4 घंटे ही ये सड़क मार्ग खुल पाया था और रात को पस्सियां गिरने के बाद पूरी तरह से बंद हो गया था। और अभी अभी मेरी एसडीएम बनी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैथोली के पास जो रात को रोड बंद हुआ था उसको अभी बहाल कर दिया गया है, क्योंकि सुबह 5 बजे की वहां पे मशीनें लगा दी गई थी और उसके बाद अभी आधा घंटा 10-15 मिनट पहले ही इसको रोड को बहाल कर दिया गया है और जिससे आने जाने के लिए लोगों को खोल दिया है। आसिफ, मैं बताऊं कि यहाँ पे जो इलाका है ये, इसमें कल पहला नवरात्र है, बुधवार का दिन है। यहाँ इसे बनी के इलाके में दोलिया माता और जोड़िया माता, यहाँ पर सैकड़ों की हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वहां पर माता के दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता जो है वो खराब होने की वजह से श्रद्धालुओं पर असर पड़ना भी, जो उनकी गिनती है उनके आने जाने के पर भी, जो उनके वाहनों की संख्या है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन बात करूं ऊपर डुग्गन ब्लॉक की, जो बनी का ही इलाका है, वहां पर भी नाठी नाले में भी कल कोई 200 मीटर के इलाके में पस्सियां गिरने का काम था और नाठी इलाके की वजह से डुग्गन का रास्ता भी कोई 4 घंटे तक मुनक़ता रहा था, जिसके कारण वहां के पर देर शाम तक उसको खोलने के लिए मशीनें भेजी गई। लेकिन आज सुबह 11 बजे तक एसडीएम ने बताया कि उसको खोलने का इम्कानात। अच्छा जी, रंजीव, ये बताइएगा, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से पस्सियां गिरी हैं इस रास्ते पर, या इस तरीके से पहले भी होता रहा है और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का इल्म है और वो ऑन टोज रहते हैं इसको खोलने के लिए? गौहर, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये बहुत ही पहाड़ी और दूर दराज का इलाका है और बरसात के दिनों में जहां आमतौर पर पस्सियां गिरती है जिसका प्रशासन को इल्म है और इसकी वजह से ही वहां पे जो उस इलाके का प्रशासन है वो वहां पे हमेशा तैयार रहता है। और बताऊं कि ये मार्च का महीना का जो दूसरा पखवाड़ा जो चल रहा है उसमें जो अचानक से मौसम खराब हुआ है, इसकी वजह से जब यहाँ पे जो पस्सियां गिरने का सिलसिला ये पहली बार ही इस इलाके में देखा गया है। बर्फबारी भी हुई है ऊपर के पहाड़े में। बहुत शुक्रिया जी रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बसोली से बताने के लिए कि वहां पर भी 2 मकामात है जहां पर पस्सियां गिराई हैं। अब सड़क को बहाल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले अब इस रास्ते को